अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। देखें, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अच्छे और बुरे हालात हर शख्स की ज़िंदगी में आते हैं। अगर हम अपनी घर की दुनिया से बाहर निकल कर पूरा जहान खंगाल लें और इस दुनिया में सैर व तफरीह करें, अल्लाह की ज़मीन में चले फिरें, तो हमें अंदाज़ा होता है कि लोग बहुत ही अजीब व गरीब मसाइल का शिकार है। कोई भी इससे मुस्तस्ना नहीं है। बज़ाहिर हमें लगता है कि फ़लाँ शख्स बहुत ही कामयाब है, आसाइशों में है, आराम व सुकून में है, आसूदगी की हालत में, लेकिन पस मंज़र में हमें पता चलता है कि वो तो एक भयानक ज़िंदगी जी रहा है, ऐसे मसाइल में घिरा है जिनका हल होना नामुमकिन है। और हमसे अक्सर क्या होता है, हम बेसब्री करते हैं। हम अक्सर जो मिल रहा होता है उस पर शुक्र अदा नहीं करते, बल्कि हम उसके इंतज़ार में रहते हैं जो अभी तक मिला ही नहीं होता, क्योंकि हमारी जो ख्वाहिश होती है वो पूरी नहीं हो रही होती। जो ख्वाब सजाया होता है वो तकमील तक नहीं पहुंच रहा होता। इसीलिए हमेशा जब भी ज़िंदगी टफ़ टाइम देती है, दो तरह के इंसान होते हैं ज़िंदगी में, अब तक मैंने देखा। पहला इंसान वो है जिसके फर्स्ट क्लिक पे उसकी ड्रीम लाइफ आ जाती है। एक कदम उठाने पे वो अपनी मंजिल मकसूद तक चला जाता है। उसको सारे वो लवाजमात, आसाइशें, सुकून, आसूदगियाँ मिल जाती हैं। लेकिन एक शख्स वो होता है जिसको ज़िंदगी बहुत ही टफ़ टाइम देती है। उसका जो रोड है वो टर्बुलेंट होता है, ज़िगज़ैग पैटर्न पे होता है, स्मूथ नहीं होता। लेकिन जो ये शख्स होता है, जब ये आगे बढ़ता है तो अल्लाह उसको ऐसे मकाम पर ले जाते हैं जो उसके गुमान में भी नहीं होता। जो उसने मंजिल अपनी सोची होती है उससे कई गुना बेहतर अल्लाह ताला करते हैं उसको। याद रखें, मुश्किलात का आना आसानियों का आना है, लेकिन हम इसको समझने में थोड़ी देर लगा देते हैं। लेकिन नाकाम और कामयाब इंसान में एक ही फ़र्क है। सिर्फ ये ऑब्ज़र्व करें कि कौन सा इंसान अपने हालात से मुतमईन है, जो वो अल्लाह की ब्लेसिंग ले रहा हो और आगे बढ़ रहा हो। कदम ब कदम उठा कर ही मंजिल आसान होती है। लेकिन अगर आप यकदम से लंबी छलांग लगाएंगे तो ऐन मुमकिन है थोड़ी देर बाद थक जाए। ऐसा शख्स जो कंसिस्टेंट नहीं हो पाता, क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं रखता, उसके तरक्की करने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। इसके बरक्स वो शख्स है जो सिर्फ एक अपना रोड मैप लेता है और उसके पीछे लग जाता है और फॉलो करता है जब तक कि वो कामयाब नहीं हो जाता। तो कामयाब इंसान वाली मेंटालिटी अपनाने की ज़रूरत है कि हर अच्छे और बुरे हालात में से अच्छाई निकालें। मनफियत निकालने के लिए दुनिया के 97% लोग मौजूद हैं। आप उनमें शामिल ना हो, आप 3% वालों में शामिल हो जिन्होंने बड़े काम किए। इसलिए जो मिल रहा है उस पर शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि शुक्र कुफर से निजात देता है। और हमें चाहिए अपनी ज़ात की बेहतरी के लिए भी कोशिश हो, और जो अल्लाह की मखलूक है उसके लिए भी आसानियाँ पैदा करें। जब आसानियाँ पैदा करते हैं तो एज अ रिवॉर्ड हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा होती हैं। और जो मनफी सोच अपनाता है उसका अपना घर भी तबाह है और अपने आसपास वालों को भी वो किसी काम का नहीं छोड़ता। इसके बरक्स मुस्बत इंसान खुद भी कामयाब होता है और जो उसके आसपास के लोग होते हैं उनमें भी उम्मीद की लहर दौड़ा देता है और उनके अंदर जज्बा उभारता है कि वो भी एक मिशन बनाएं और ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ काम करें। तो मेरी बात यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर होती है कि कभी भी अच्छे और बुरे हालात से घबराना नहीं चाहिए, डट कर मुकाबला करना चाहिए। और जो सोच अपना लें उस पर कायम और दायम हो जाना चाहिए। उस मंजिल के हसूल के लिए हर लम्हा कोशिश करनी चाहिए, कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। इंशाअल्लाह एक दिन अल्लाह ऐसा मकाम अता करेंगे कि जिसका हमने गुमान भी नहीं किया होगा। इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करें
خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں. شکریہ. اللہ حافظ.